सुप्रभात बच्चों, मैं सोनिया सिंह हिंदी कक्षा में आप सभी का स्वागत करती हूँ। आज हम पाठ 3 दो लघु कथाएं का अध्ययन करेंगे। इस पाठ में दो अलग अलग छोटी छोटी लघु कथाएं मतलब छोटी छोटी कहानियाँ दी गई हैं, जिसका अध्ययन आज हम करेंगे। एक है हरा घोड़ा और दूसरा है सेठ का चित्र। सर्वप्रथम हम इस कहानी में क्या दिया गया है वह उसका अध्ययन करेंगे। प्रस्तुत कहानियों के द्वारा लेखक ने बीरबल की बुद्धिमानी और समस्या के निराकरण की उनकी क्षमता को दिखाया है। अब यहाँ पे जो दो कहानियाँ दी गई है यह बीरबल की चतुराई के ऊपर आधारित है कि बीरबल कितना बुद्धिमान था, कितने बड़ी सी बड़ी समस्याओं का निराकरण मतलब उसको सुलझाना वह चुटकी में कर देता था। उसमें ऐसी क्षमता थी कि वह किसी भी बड़ी सी बड़ी समस्या को आसानी से सुलझा सकता था। तो वैसे ही पहली जो कहानी है हरा घोड़ा, वैसे ही इसमें बीरबल की चतुराई का वर्णन किया है। तो आइए देखते हैं हरा घोड़ा। अकबर और बीरबल के किस्से बहुत प्रसिद्ध हैं। अकबर एक महान शासक थे। बीरबल उनके 9 रत्नों में से एक थे। जो अकबर और बीरबल की आपने बहुत कहानियाँ सुनी होगी, बहुत प्रसिद्ध है उनकी कहानियाँ। जो अकबर थे वो बहुत बड़े शासक थे, मतलब कि बहुत बड़े राजा थे, और उनके जो दरबार में 9 रत्नों के नाम से 9 लोगों को नियुक्त किया गया था, और उस 9 रत्नों के मुख्य लोगों को नियुक्त किया गया था। तो उसमें से एक थे बीरबल। एक बार अकबर बीरबल के साथ अपने घोड़े पर बैठकर बगीचे की सैर कर रहे थे। चारों तरफ हरियाली को देखकर उनका मन प्रसन्न हो गया। बादशाह अकबर ने सोचा कि यदि मेरे पास हरे रंग का घोड़ा होता तो मैं उस पर बैठकर हरे भरे स्थानों की सैर करता। अब एक दिन अकबर और बीरबल यह दोनों एक साथ घोड़े पर बैठकर अपने बाग बगीचों की सैर कर रहे थे, और चारों तरफ हरियाली ही हरियाली छाई हुई थी। तो वह देखकर जो अकबर राजा के मन बहुत प्रसन्न हुआ, और वह मन ही मन में सोचने लगे, काश मेरे पास एक हरे रंग का घोड़ा होता तो यह जो हरा हरा बगीचा है उसमें मेरा घोड़ा भी कैसा दिखता, हरा हरा दिखाई देता। बस फिर क्या था। बादशाह अकबर ने बीरबल से कहा, मैं तुम्हें 1 सप्ताह का समय देता हूँ कि तुम मेरे लिए हरे घोड़े का प्रबंध करो। अब फिर क्या था, अब बादशाह के मन में यह विचार आ गया कि मेरे पास में हरे रंग का घोड़ा होना चाहिए। तो उन्होंने बीरबल से कहा कि मैं तुम्हें 1 हफ्ते का समय देता हूँ कि तुम मुझे कहीं से भी हरे घोड़े का प्रबंध करके दो। अब बादशाह अकबर बीरबल की बुद्धिमानी की परीक्षा लेना चाहते थे, इसलिए उन्होंने हरे रंग का घोड़ा लाने के लिए कहा था। अब बादशाह अकबर को पता ही था कि हरे रंग का घोड़ा नहीं होता, फिर भी वह बीरबल की बुद्धिमानी की परीक्षा लेना चाहते थे, इसलिए उन्होंने बीरबल को हरे रंग का घोड़ा लाने के लिए कहा। बादशाह और बीरबल दोनों यह बात अच्छी तरह से जानते थे कि संसार से कहीं भी घूम लो, हरे रंग का घोड़ा नहीं होता। फिर भी बीरबल ने अकबर के आदेश को सिर आंखों पर रख लिया। अब देखो, दोनों अच्छी तरीके से जानते थे, बादशाह को भी पता था और बीरबल को भी पता था कि हरे रंग का संसार में घोड़ा नहीं होता। फिर भी बीरबल ने क्या किया, अकबर के आदेश का उल्लंघन नहीं किया, उन्होंने उसका दिल रख लिया और उनके काम में लग गए। 1 सप्ताह बीरबल इधर उधर घूमते रहे और 8वें दिन दरबार में जाकर बोले, हुजूर, आखिर आपके लिए मैंने हरा घोड़ा खोज ही लिया। अब 1 सप्ताह इधर उधर घूमते रहे, वो टाइम पास किया, और 8वें दिन जाकर उन्होंने राजा अकबर को कहा कि हुजूर, मैंने आपके लिए एक हरा घोड़ा ढूंढ लिया है। बादशाह अकबर के आश्चर्य का ठिकाना न रहा। वे सोचने लगे कि जब हरा घोड़ा होता ही नहीं तो बीरबल ने कैसे खोज लिया। उन्हें विश्वास नहीं हुआ। फिर भी उत्सुकता से कहा, बीरबल, हरा घोड़ा कहाँ है? मैं उसे तुरंत ही देखना चाहता हूँ। अब बादशाह एकदम आश्चर्यचकित हो गए जब बीरबल ने यह कहा कि मैंने हरा घोड़ा ढूंढ लिया है। तो वह सोचने लगे कि जब संसार में हरा घोड़ा होता ही नहीं तो बीरबल ने हरे घोड़े का प्रबंध कहाँ से किया।
उन्हें बिल्कुल भी विश्वास नहीं हो रहा था और उनके मन में उत्सुकता बढ़ती जा रही थी। उत्सुकता मतलब कि उनके मन में उसे देखने की चाह बढ़ रही थी और उन्होंने सीधा बिरबल को कहा कि बताओ कहाँ है वो हरा घोड़ा, मुझे उसके पास में तुरंत लेके चलो, मैं तुरंत उसे देखना चाहता हूँ। बिरबल ने उत्तर दिया, हुजूर, घोड़ा मिल गया है, पर हरे घोड़े के मालिक की 2 शर्तें हैं, इसलिए घोड़े को आप अभी नहीं देख सकते, आपको इंतजार करना पड़ेगा। कैसी शर्तें? बादशाह ने पूछा। अब बिरबल ने उत्तर दिया कि हुजूर, घोड़ा तो मिल गया है, परंतु जो हरे घोड़े का जो मालिक है उसने घोड़े के लिए 2 शर्तें रखी हैं जिसे आपको पूरा करना पड़ेगा और जब तक आप उसे पूरा नहीं करेंगे तब तक आपको घोड़े के लिए इंतज़ार करना पड़ेगा। तो फिर जो बादशाह अकबर थे वह एकदम आश्चर्य से, कैसे शर्तें? तो बिरबल ने जवाब दिया कि पहली शर्त यह है कि बादशाह को घोड़ा लेने वहां स्वयं ही जाना पड़ेगा। देखो, पहली शर्त क्या बताया बिरबल ने कि जो बादशाह है उनको वह हरा घोड़ा लेने के लिए उस घोड़े के मालिक के पास स्वयं जाना पड़ेगा, खुद ही जाना पड़ेगा। दूसरी शर्त क्या बताई कि दूसरी शर्त यह है कि हुजूर, जब घोड़े का रंग दूसरे घोड़ों से अलग है तो घोड़े को देखने का दिन भी अलग ही होना चाहिए। अब दूसरी शर्त यह है कि घोड़े का जब कलर अलग है, रंग अलग है, तो उसे देखने के लिए दिन भी कैसा होना चाहिए? अलग होना चाहिए। यानी सप्ताह के 7 दिनों के अलावा आप घोड़े को किसी भी दिन देख सकते हैं। अब सीधा सीधा उसने बता दिया कि जब घोड़े का रंग अलग है तो उसे देखने का दिन भी अलग होना चाहिए। मतलब कि आप सप्ताह में, मतलब हफ्ते में 7 दिन के अलावा आप दूसरे किसी भी दिन उसे देख सकते हैं। जब बादशाह ने बिरबल की दूसरी शर्त सुनी तो वे बिरबल का मुंह देखने लगे। अब जैसे ही उसने बिरबल ने यह बात सुनाई उसकी दूसरी शर्त, तो बादशाह बिरबल का मुंह देखने लगे, क्योंकि सप्ताह का 7 दिन, सोमवार से लेके रविवार तक, इसके अलावा हमें दूसरा कोई दिन में वह घोड़ा देखने को मिलेगा तो ऐसा तो कोई दिन ही नहीं होता। क्योंकि सोमवार के बाद फिर जब हम शनिवार के बाद रविवार आता है और रविवार के बाद में वापस से क्या आ जाएगा? सोमवार आ जाएगा। तो ऐसे तो अलग दिन नहीं होगा। तो यह देखकर बिरबल का मुंह एकदम अकबर देखने लगे। उन्होंने मन ही मन सोचा, 7 दिनों से अलग कौन सा दिन होगा? तब बिरबल बोले, हुजूर, यदि आपको हरा घोड़ा चाहिए तो दोनों शर्तें माननी पड़ेगी। अब वो बिरबल ने यह तो बोल दिया, पर अकबर के मन में यही हो गया कि 7वां दिन के अलावा कौन सा दिन होता है, वो सोचने लगे। तो फिर बिरबल ने कहा कि हुजूर, अगर आप यह 2 शर्तें कंप्लीट करते हैं, पूरी करते हैं, तो मैं आपको हरे घोड़े के पास में ले चलूंगा। बादशाह अकबर निरुत्तर हो गए। वे मन ही मन प्रसन्न थे कि बिरबल ने अपनी चतुराई से उन्हें फिर मात दे दी। अब बादशाह अकबर को समझ में आ गया था कि बिरबल यह बहुत चतुर है, उसने जो भी कहा है वह मुझे समझाने के लिए कहा है। इसलिए वह मन ही मन बहुत प्रसन्न हो रहे थे कि बिरबल बहुत बुद्धिमान है। और इस चतुराई से उन्होंने फिर से क्या कर दिया? अकबर को फिर से मात दे दी, अकबर को फिर से हरा दिया। अब इस जो कहानी के माध्यम से हमें यही पता चलता है कि जो बिरबल था वो बहुत चतुर था। चतुर होने के साथ साथ में वह अपने मालिक का बहुत वफादार था। जो उसके मालिक कहते वह कभी भी उसको मना नहीं करता था, उनका हमेशा आदेश का पालन करता था। धन्यवाद।